खराब काम किया तो भी उसकी प्रशंसा की जाती है। जैसे विष्णु कुमार जी ने खराब काम किया था क्या? हाँ, मैं हम बोलते हैं खराब काम किया था क्योंकि उनकी पदवी के योग्य नहीं था। वो गृहस्थों का कार्य होता है क्या? उपसर्ग को दूर करना, ठीक है। तो फिर मुनि बन के नहीं करना चाहिए, ऐसा तो क्लियर कट है। तो वो बोलेंगे ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? उनकी तो गीत गा रहे, पूजन लिखी गई, सब लिखा गया, तो उनको कैसे बोल सकते हैं आप कि उन्होंने गलत काम किया? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है। ऐसे लोगों को एक पंडित बोल रहा है मुनियों से गलती हुई, आपको खुद नहीं बोलता क्या? ऐसा प्रश्न उठाया। मैं बोलता हूँ चलो विष्णु कुमार जी ने सही काम किया था, अगर आप ये मानते हो तो मुझे बताओ विष्णु कुमार जी के बाद आपको कितने दृष्टांत मिले जिन शासन में जिन्होंने उपसर्ग दूर किए थे? बताओ फिर। अगर उनका कार्य अच्छा था तो बाकी लोगों ने क्यों प्रेरणा नहीं लिया? क्यों सबने दीक्षा छेद करके रक्षा क्यों नहीं की? दूसरा दृष्टांत दिखाओ हमारे। कोई दूसरा दृष्टांत नहीं है तुम्हारे पास, से सिद्ध होता है क्या कि ये काम अच्छे नहीं थे? समझ में आया कि नहीं? अगर और रहते ना फिर वो एक अच्छा काम रहता था, सब लोग करने लग जाते थे, फिर परंपरा चालू होती थी। वो परंपरा क्यों चली नहीं बाद में? फिर मुझे होता 700 मुनिराज में से क्यों और किसी ने उपसर्ग दूर नहीं किए थे? खुद ही कर लेते थे, उनमें संघ में से एक था। विचार करो, इस सब चीज सिद्ध कर रही है। जो 700 मुनिराज में से अकंपनाचार्य जी कर लेते थे काम, ये 700 में से कोई एक कर लेते थे। ये जिन शासन है ही नहीं, वो एक ओकेजन बन गया। वैसे योग थे, विष्णु कुमार जी ने कर दिया, उनकी पीठ भी थपथपाई, लेकिन हमने बताया फिर बाद में उनको दीक्षा छेद हुआ था तो उसका दीक्षा प्रायश्चित लेकर वापस साधारण मुनि बनने थे और उसी बहुत से मोक्ष गए थे। तो ये जिन शासन के अनुरूप कथन है, लेकिन उसका विवाद बनाया जा रहा है, क्योंकि विवाद बनाने की आदत कषाय वाले लोग हो गए आजकल। दुनिया में इतनी कषाय भर गई है, क्या बताया। मुनियों का स्वरूप तो समता भाव होता है। मेरी भावना की लाइन भी है, साम्य भाव धन रखते हैं, एक बात। दूसरा, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। मुनराज को समता धरते हुए कोई अर्घ उतार रहा है उसके भी, कोई आर्घ्य उतार रहा है उसके प्रति, और कोई असी प्रहारण, कोई असी से प्रहार कर रहा है उसके प्रति भी समता भाव। वो मुनिराज जिनके ऊपर मरा हुआ सांप रखा था, क्या नाम है? यशोधर मुनिराज। और वो जो चेल नारायण जिसने उपसर्ग दूर किया, दोनों को तो समान आशीर्वाद दिया था उन्होंने। ऐसा नहीं कि विष्णु वो श्रेणिक जी को श्राप दिया हो और कि उनको देखकर खून खोलता हो उनका। यशोधर मुनिराज को खून खोला नहीं, उपसर्ग करने वाले के प्रति भी, जिन्होंने जानबूझकर उपसर्ग किया उनके प्रति खून नहीं खोला। समझ में आ रहा है? तो दोनों को समता भाव से आशीर्वाद दिया गया। यही तो जिन शासन ही मुनिराज का स्वरूप है। लेकिन अब वो गड़बड़ इतनी चल रही है कि क्या है, समझ में आया? तो क्यों बताना तो मुझे कोई जरूरी है सबके सामने। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बारे में कोई कुछ कहेगा, हम नहीं रुकेंगे। ये हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, हमारे भगवान से कम नहीं है। ये भगवान की वाणी हमारे लिए, इसके बारे में कुछ कहेगा बर्दाश्त नहीं होगा हमारे।